ये क्यों कर रहे थे कि कहीं सच्चाई ना उगाले। सचिन वाजे कहीं सच न बोले और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे। फिर अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र में तो कोर्ट को दिया है और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में उसमें लिखा है कि 1650 बार और रेस्टोरेंट से 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए वसूल करने का उन्होंने उनको बताया। वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंस्टेट को निकालने वाले थे तो निकालने नहीं चाहिए, न निकाले, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाओ बोले और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया। उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा, अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। तो ये पूरी लूट चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिल परब पर आरोप किया, तब अब एकदम संजय राउत की प्रतिक्रिया बदली। उद्धव ठाकरे चुप हो गए और अब ये समझने आया कि ये सच्चाई अगर उगालेगा तो उसके लिए अब उसकी भर्त्सना का भी या उसके खिलाफ आज स्टेटमेंट एक छोटा दिया है। So Shiv Sena and this government needs to answer many questions कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लूट के सिवाय आपके यहां क्या चल रहा है, और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। आप समझ लीजिए, यह अलायंस चुनाव में जीतकर नहीं आया है। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस थी। शिवसेना के सभी उम्मीदवार मोदी जी का फोटो लगाकर चुन के आए और बाद में वोटर से गद्दारी करते हुए वो मोदी विरोधकों से जाकर मिले। तो इसलिए इनको चुनाव में लोगों ने जिताया नहीं है। 2 पराजित पार्टियों के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे थे, साथ में हमारे लड़ रहे थे, वो वहां जाकर मिले। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी ऐसी गद्दारी हुई, क्योंकि इनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो। और इस लूट के लिए ये सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और क्या दिखाएंगे दिन? रोज इतनी सारी बातें सामने आ रही है। वाजे रीइंस्टेट होता है, पुलिस ही बम रखती है, हिरेन की हत्या होती है,
वाजे का समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री, परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, जज की कमेटी होती है, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट आती है, सीबीआई की जांच होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की जांच चल रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब वाजे का पत्र आया कोर्ट को दिया हुआ। उससे ये इस अलायंस का चरित्र सामने आया कि ये क्या है अलायंस।